ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बाबा का एक संदेश देना चाहती हूँ कि जब आप बाबा की भक्ति करते हो, बाबा का व्रत करते हो, बाबा से कुछ मांगते हो, आपकी इच्छा पूर्ण होती है तो आप बाबा से कनेक्टेड होते हो ना। फल आपको मिलता है, आशीर्वाद आपको मिलता है। तो जो भी कहना होता है ना वो आप बाबा से कहा करिए, क्योंकि बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके बच्चे किसी और से पूछे। क्योंकि आपने साईं सचरित्र में ऐसा पढ़ा होगा कि बाबा कभी नहीं चाहते थे कि उनके भक्त के और उनके बीच में कभी कोई भी आए। तो जब आप बाबा से कनेक्टेड होते हो, ऐसा नहीं है कि कोई बाबा की ज़्यादा पूजा करता है, कोई कम करता है, तो इसका मतलब बाबा के लिए सब बच्चे अलग हैं। ऐसा नहीं होता। बाबा के लिए सब बच्चे समान होते हैं। बाबा कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी भी किसी और के थ्रू, किसी और के द्वारा उनकी प्रार्थना को स्वीकार करें। बाबा करते हैं लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में। लेकिन जब आप सक्षम हो, आप प्रार्थना कर सकते हो बाबा से, तो आपको खुद बाबा के आगे अपनी सारी बातें रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मुझसे कहोगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप मेरे लिए प्रेयर कर दो और मैं प्रेयर करूँगी, लेकिन जो आप अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने भाव को बाबा के सामने रख सकते हो, तो क्या वो मैं रख पाऊँगी? नहीं ना। क्योंकि अपनी फीलिंग्स को हम खुद रख सकते हैं, अपने भाव को प्रकट हम खुद कर सकते हैं, हम बात रख सकते हैं, हम बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो भाव होते हैं वो प्रकट हम नहीं कर सकते। क्योंकि जिसकी बात होती है ना वही बहुत अच्छे से अपने भाव बाबा के आगे प्रकट कर सकता है। और हमारे बाबा तो हमारे भाव के भूखे होते हैं। बाबा कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बाबा ने अपने 11 वचन में इसलिए तो कहा है कि मेरे बच्चे का जैसा भाव होगा वैसे मेरा रूप हो जाएगा, वैसे मेरा मन हो जाएगा। तो जैसे आप बाबा की पूजा करते हो, बाबा से कनेक्टेड होते हो ना, तो अपनी सारी बातों को ना बाबा के आगे आप खुद रखिए। क्योंकि बाबा आपकी हर एक बात को, आपके हर एक शब्द को सुनते हैं, डेफिनेटली सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा के लिए कोई बच्चा खास है और कोई कम है, ऐसा नहीं है। बाबा के लिए हर एक बच्चा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है। क्योंकि बाबा अपनी दोनों नज़रों से अपने बच्चों को एक ही समान देखते हैं। कभी भी बच्चों को भेदभाव नहीं करने देते, ना वो खुद करते हैं और ना ही अपने बच्चों को करने देते हैं। और ऐसा आपने साईं सचरित्र में भी पढ़ा होगा। बाबा ने कहा है कि मेरे भक्त और मेरे बीच में कोई आए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि अगर आपको अपनी बात कोई रखनी होती है ना, तो बाबा के सामने स्वयं खुद रखिए। देखिए बाबा उसको कितनी जल्दी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और बाबा खुश भी होंगे कि दुख में, दर्द में आपने अपनी साईं माँ को पुकारा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे अगर चोट लगती है ना तो वो सीधा अपनी माँ के पास जाता है। क्या वो किसी और के पास जाता है कि आप मेरी माँ को बताकर आइए कि मुझे चोट लगी है? नहीं ना। बच्चा सेटिस्फाइड कहाँ होता है? डायरेक्ट अपनी माँ को बोलकर। क्योंकि जहाँ पर वो कंफर्टेबल जोन में होता है अपनी माँ के साथ, वो किसी और के थ्रू नहीं होता। तो ऐसे ही हमारी साईं माँ है। जैसे हमें दर्द है, हमें दुख है, तो हम डायरेक्ट ही अपनी साईं माँ से सारी बातें कहेंगे। और हम क्या करते हैं, इधर उधर भटकने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद हम किसी और को बोल दें, शायद उसकी प्रेयर में बहुत ताकत है। ये आपकी गलत सोच है। बल्कि आपकी प्रार्थना में जितनी शक्ति है ना, वो किसी की प्रार्थना में नहीं है। आपकी खुद की भावनाएं इतनी सच्ची होनी चाहिए कि बाबा आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लें। और बाबा डेफिनेटली करते भी हैं। और हम हमेशा इधर उधर भटकते हैं। अगर आप बाबा से ये भी पूछेंगे ना कि बाबा मुझे काम कैसे करना है और कैसे शुरुआत करूं मैं, तो बाबा उसका भी आपको रिप्लाई करेंगे। आपको बाबा भटकने नहीं देंगे। जिस दिन भी आप बाबा से कहेंगे ना, पूछेंगे, तो बाबा आपको जवाब ज़रूर देंगे। बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद कि बाबा और आपके बीच में कोई आए या कोई इंटरफेयर करे। बाबा चाहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल सही राह पे चले और हमेशा मुझसे पूछे। जब आप बाबा पर पूरी तरह से ना समर्पित हो जाते हो ना, हर एक सवाल बाबा से पूछते हो कि कैसे करना है, क्या करना है, इनफैक्ट एक एक कदम बाबा से पूछ कर रखते हो ना, अपनी दिनचर्या का भी काम अगर आप बाबा से पूछ कर करोगे ना, तो बाबा डेफिनेटली आपको जवाब देंगे, डेफिनेटली देंगे। बाबा अपने बच्चों को जवाब देते हैं, चाहे बाबा को किसी भी तरह से अपने बच्चों को जवाब देना पड़े। चाहे आपको पोस्ट के ज़रिए दे, संदेश के ज़रिए दे, या अगर आपका फ़ोन भी बंद रहेगा ना पूरा दिन, उसके बावजूद भी अगर बाबा को संदेश देना है
तो बाबा फिर भी देंगे, क्योंकि बाबा के पास में हज़ार तरीके हैं हमारे पास संदेश पहुंचाने के। तो बाबा ज़रूर हमें रिप्लाई करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। बाबा कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे और उनके बीच में कोई भी इन्वॉल्व हो। अगर हमारे घर में कोई बात होती है तो क्या हम अड़ोसी पड़ोसी को इन्वॉल्व करते हैं? नहीं ना। हमें नहीं अच्छा लगता ना कि हमारे लाइफ के बीच में कोई और तीसरा बोले। तो इसी तरीके से हमारे बाबा भी नहीं चाहते कि उनके और उनके बच्चे के बीच में कोई आए, कोई बात करे या उनकी प्रार्थना उसके द्वारा हो। बाबा कभी नहीं कहते। तो जैसे हम ग्रुप प्रेयर्स करते हैं तो वो तो कहीं हद तक ठीक होता है, पारायण करते हैं वो भी ठीक होता है, क्योंकि वहाँ पर ना जो ग्रुपिंग में एनवायरनमेंट जो पॉजिटिविटी आती है ना, वहाँ से एक एनर्जी निकलती है, वो एक पॉजिटिव देती है सबको। जितने भी लोग ग्रुप में होते हैं तो आप सब लोग मिलकर आप एक पारायण कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो किसी के लिए, अगर कोई बीमार है या किसी अच्छे के लिए, कैसे भी आप वो प्रेयर कर सकते हो, आप बाबा से कह सकते हो, क्योंकि वो आप एक पर्टिकुलर इंसान के लिए प्रेयर कर रहे होते हो या पारायण कर रहे होते हो, तो वो किसी एक इंसान के लिए कर रहे होते हो। तो बाबा आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और कहते हैं जब हम ग्रुपिंग में कोई प्रार्थना करते हैं ना तो उसका बहुत जल्दी अफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब हम ग्रुपिंग में प्रार्थना करते हैं या पारायण करते हैं ना तो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए करते हैं, वहाँ पर जो एनर्जी निकलती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो जनरेट हो जाती है। या कोई बीमार है और वो पूजा पाठ नहीं कर पा रहा, वो सक्षम नहीं है, तो उसकी प्रार्थना कोई और कर सकता है। तो वो बाबा समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हो, आप प्रार्थना कर सकते हो, खुद से कर सकते हो ना, तो बाबा को कभी ये गवारा नहीं कि तीसरा कोई बीच में आए उनके बच्चे और उनके बीच में। और आप ये बात अच्छे से समझ जाइए कि कोई दिन भर बैठ के बाबा का दिन रात पूजा पाठ करता है और दूसरा इंसान काम करते करते बाबा को याद करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इंसान पूरा दिन बाबा को याद करता है बाबा उससे ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं, और जो काम करते करते बाबा का ध्यान करता है, बाबा को याद करता है, बाबा उसे कम आशीर्वाद देते हैं। ऐसा नहीं है। बाबा के लिए दोनों बच्चे इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, और बाबा के लिए दोनों ही खास है, क्योंकि बाबा कहते हैं अपने कर्म करो और अपने कर्मों के साथ साथ मेरी पूजा पाठ भी करो। जब बाबा भेदभाव नहीं करते तो हम क्यों करते हैं? और जब भी हम साइंस चरित्र पढ़ते हैं ना तो पूरे विश्वास से पढ़ो कि हम जिस चीज़ के लिए साइंस चरित्र पढ़ रहे हैं वो हमारा ज़रूर इच्छा हमारी पूर्ण होगी, बाबा उसे ज़रूर पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी और से कह दिया, नहीं, आपको खुद करनी है, खुद अपने मन से भाव से करनी है, सच्चे भाव से। आप देखना आपकी प्रार्थना ज़रूर पूरी होगी। अगर आपके मन में विश्वास है ना तो बाबा आपकी हर एक चीज़ पूरी करेंगे। अगर कभी कभी आपके मन में डाउट आता है ना कि बाबा के आगे जो हम प्रार्थना कर रहे हैं या बाबा से हम जो कह रहे हैं बाबा उसे सुन रहे नहीं सुन रहे, तो बाबा के पास जाइए और बाबा से कहिए, बाबा मैंने जो आपसे कहा, जो प्रार्थना की, बाबा आपने वो सुनी क्या? बाबा आपने अगर सुनी तो मुझे इसका आंसर दीजिए। तो बाबा डेफिनेटली आपको उसका भी आंसर देंगे कि बाबा ने वो आपकी प्रार्थना सुनी है या नहीं सुनी है। तो बाबा डेफिनेटली हर एक चीज़ का हमें रिप्लाई करते हैं, वो किसी भी ज़रिए से करे, किसी भी फॉर्म में करे, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बाबा हमारी सारी बातें सुनते हैं। अगर हमें कुछ सुनना है, कहना है ना, तो बाबा से कहिए, बाबा आपको हर एक चीज़ का जवाब देंगे, किसी भी फॉर्म में देंगे, लेकिन बाबा आपको देंगे। और एक चीज़ और, कभी भी अपने आप को ना किसी और से कंपेयर मत करिए कि बाबा उसे ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं और मुझे कम देते हैं। नहीं, बाबा आशीर्वाद सबको इक्वल देते हैं, बस हमारे कुछ कर्म होते हैं, हमें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हर चीज़ मिलती है, और वहाँ पर कुछ अलग अलग सिचुएशंस भी होती हैं, सबके अपने अपने भाव भी होते हैं। मेरा भाव अलग है, आपका भाव अलग है, तो सबके भाव अलग होते हैं। हम अपने अलग अलग भावों से बाबा के आगे प्रार्थना करते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं हमारी। तो ऐसा नहीं है कि हम बाबा के बहुत प्रिय हैं और सामने वाला कम है या ज़्यादा है। तो अपने मन में ना कभी तुलना मत कीजिए। बाबा के लिए सब बच्चे बराबर हैं, इक्वल हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। कोई बाबा से जॉब के लिए प्रेयर करता है, कोई शादी के लिए करता है, कोई घर के लिए करता है, तो कोई किसी और चीज़ के लिए करता है। बहुत सारी सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, तो हर किसी को बाबा अलग अलग भाव से, अलग अलग रीज़न से उन्हें उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करिए कि बाबा मुझे तो प्यार नहीं करते और उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो रोज़ मंदिर जाता है। ऐसा नहीं है। बाबा तो सच्चे भाव के, सच्चे मन के
भूखे होते हैं, बाबा तो प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप घर पर रहकर या ऑफिस में रहकर सच्चे दिल से सच्चे भाव से बाबा को पुकारोगे ना, बाबा को याद करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको उतना ही असर होगा जितना कि मंदिर जाने वालों को होता है। क्योंकि बाबा अपने बच्चों के भाव के, सच्चे भाव के भूखे होते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर तुम नहीं आ सकते हो ना तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, तुम एक बार मुझे याद करके तो देखो। बस बाबा को एक बार याद करने की ज़रूरत होती है हमारी। अगर हम बाबा को सच्चे मन से सिर्फ दिन में एक बार याद कर लेना, सिर्फ एक बार, तो बाबा हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। बाबा तो अपने बच्चों के लिए ही बैठे हैं, उनकी इच्छा पूरी करने बैठे हैं। अगर बदलाव की ज़रूरत है तो हमारे अंदर है, हमारी सोच को बदलना है और अपने तरीक़ों को बदलना है। तो बाबा हमेशा आपके साथ हैं और आपकी हर इच्छा बाबा पूरी ज़रूर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और हर एक चीज़ को अच्छे से, मन से, सच्चे मन से करिए। तो इसी थर्सडे से, इसी गुरुवार से साईं सा चरित्र पढ़िए, पहले अध्याय से, और पूरे मन से पढ़िए, पूरे विश्वास से पढ़िए कि जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हो बाबा आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे, आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। विश्वास से करिए, फिर देखना आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा पर विश्वास कीजिए और बाबा से बहुत सारा प्यार करिए। बाबा आपको 2 गुना विश्वास भी लौटाएंगे और बाबा आपको बहुत सारा प्यार भी करेंगे, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदलाव कर देना तो आपकी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत कुछ बदल सकता है आपकी लाइफ में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ये बाबा का संदेश था आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये बाबा का संदेश आप लोगों तक पहुंच पाया है और आप समझ पाए हैं कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।